नमस्कार, मैं महेश चंद्र। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है काव्य अलंकार सूत्राणी। काव्य अलंकार सूत्राणी जो ग्रंथ है आचार्य वामन जी द्वारा रचित है। आइए इसके व्याख्या भाग में हम प्रथम अधिकरण प्रथम अध्याय के कारिकाओं पर चर्चा करेंगे। तो व्याख्या प्रकरण में प्रारंभ में मंगलाचरण लिखा गया है। प्रणम्य परमं ज्योति वामनेन कविप्रिया काव्य संस्कार सूत्राणाम स्वेषां वृत्तिं विधीयते। तो आचार्य वामन जो हैं प्रथम अधिकरण प्रथम अध्याय में बताते हैं, मंगलाचरण करते हैं कि प्रणम्य परमं ज्योति, परम ज्योति को प्रणाम करके, प्रणम्य ल्यप पढ़ते हैं तो प्रणम्य का मतलब प्रणाम करके। किसको प्रणाम करके? परम ज्योति को। परम ज्योति को प्रणाम करके जो वामन है, वामन जी के द्वारा कविप्रिया नामक वृत्ति रची जा रही है। कौन सी वृत्ति रची जा रही है? वृत्ति विधीयते, वृत्ति की रचना की जा रही है। कौन सी वृत्ति का क्या नाम है? कविप्रिया। और इस वृत्ति में क्या लिखा है? काव्य अलंकार सूत्राणाम, काव्य अलंकार सूत्रों की अपनी वह वृत्ति, कविप्रिया नामक वृत्ति की रचना कर रहे हैं। तो प्रणम्य परमं ज्योति वामनेन कविप्रिया काव्य अलंकार सूत्राणाम स्वेषां वृत्ति विधीयते। तो परम ज्योति, सबसे पहले वामन जी परम ज्योति को प्रणाम करते हैं। प्रणम्य माने प्रणाम करके, परमम माने परम ज्योति, परम ज्योति को प्रणाम करके आचार्य वामन जी के द्वारा काव्य अलंकार सूत्राणाम, काव्य अलंकारों के सूत्रों से संबंधित जो है कविप्रिया नामक वृत्ति रची जा रही है। विधीयते माने कविप्रिया नामक वृत्ति का विधान किया जा रहा है। तो जो काव्य अलंकार सूत्राणी ग्रंथ है, इसके रचयिता आचार्य वामन है, जैसे कि आपको इस मंगलाचरण में दिख रहा है। वामनेन, वामन जी हैं। तो उन वामन जी ने कविप्रिया नामक एक वृत्ति लिखी है, ठीक है ना। उस कविप्रिया नामक वृत्ति में काव्य अलंकार सूत्रों की वृत्ति है। और उससे पहले आचार्य वामन जो हैं किसको प्रणाम करते हैं? परम ज्योति को प्रणाम करते हैं। तो मंगलाचरण में आपको समझ में आ चुका होगा कि आचार्य वामन सबसे पहले परम ज्योति को प्रणाम करते हैं, उसके बाद काव्य अलंकार सूत्रों से संबंधित अपनी कविप्रिया नामक वृत्ति का विधान करते हैं, अर्थात उसकी रचना करते हैं। आप पढ़ रहे हैं काव्य अलंकार सूत्राणी आचार्य वामन विरचित प्रथम अधिकरण प्रथम अध्याय। मंगलाचरण आप समझ चुके होंगे। परम ज्योति स्वरूप परमात्मा को नमस्कार कर वामन के द्वारा अपने काव्य अलंकार सूत्रों की कविप्रिया वृत्ति लिखी जाती है। तो जो मैंने आपके सम्मुख या इसका मंगलाचरण रखा है, अगर मेरी बात थोड़ा कम समझ में आती है या नहीं समझ में आती है तो नीचे हमने उसका हिंदी भी लिखा है, उसका भी आप सहारा ले सकते हैं। प्रणम्य परमं ज्योति वामनेन कविप्रिया काव्य अलंकार सूत्राणाम स्वेषां वृत्ति विधीयते। चलिए, मंगलाचरण करने के बाद हम सीधे आगे चलते हैं अगली स्लाइड में। काव्य अलंकार सूत्राणी आचार्य वामन प्रथम अधिकरण प्रथम अध्याय। तो ऊपर हेडिंग दिख रही है आपको, काव्य अलंकार सूत्राणी आचार्य वामन उसके रचयिता हैं। प्रथम अधिकरण प्रथम अध्याय, ये संदर्भ में काम आएगा, इसलिए इसको
नोट कर लीजिएगा आप। अब देखते हैं काव्यम ग्राह्यम अलंकारात। काव्यम ग्राह्यम अलंकारात, इसको समझना है। यह है कार्य का भाग। काव्यम ग्राह्यम अलंकारा, काव्य जो है अलंकार के कारण ग्राह्य होता है। काव्य अलंकार के कारण अलंकार से ग्रहण करने योग्य होता है। सबसे पहले आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। काव्य जो है अलंकार के, इसमें पंचमी विभक्ति है अलंकारात। काव्य पंचमी विभक्ति में कौन सा चिन्ह लगता है? से लगता है ना। काव्य अलंकार से ग्रहण करने योग्य होता है या ग्राह्य होता है। कहने का मतलब काव्य उसी को कहेंगे जिसमें अलंकार होगा। अलंकार जिस काव्य में होगा उसी काव्य को हम ग्रहण करेंगे, नहीं तो त्याज्य। ये मतलब है काव्यम ग्राह्यम अलंकारात। जब काव्य अलंकार सूत्र का प्रारंभ होता है तो प्रथम सूत्र यही निकलता है, काव्यम ग्राह्यम अलंकारात। तो काव्य अलंकार से ग्रहण करने योग्य होता है, ग्राह्य होता है। अब इसके विषय में आपको काव्य किसको कहते हैं, अलंकार किसको कहते हैं, इन दोनों शब्दों के बारे में जब आप लिखेंगे तो आप व्याख्या बना सकते हैं। तो काव्यम ग्राह्यम अलंकारात का जब संदर्भ आएगा तो प्रस्तुत सूत्र काव्य अलंकार सूत्राणी के प्रथम अधिकरण के प्रथम अध्याय से लिया गया है, जिसके रचयिता आचार्य वामन हैं। तो संदर्भ आपको लिखना होता है, प्रसंग लिखना होता है। प्रस्तुत सूत्र में काव्य की ग्राह्यता के विषय में बताया गया है। उसके बाद आप एक लाइन में इसका अनुवाद भी लिख सकते हैं और उसके बाद व्याख्या थोड़ा बहुत ज्यादा होना चाहिए। 2-4 लाइनों से व्याख्या नहीं होनी चाहिए। कम से कम 10-15 लाइन या 1 पेज की इसकी व्याख्या होना चाहिए। इसीलिए आपको इसमें समय देना है सीखने के लिए। तो काव्यम ग्राह्यम अलंकारात का मतलब है जो कि काव्य अलंकार सूत्राणी आचार्य वामन जी द्वारा रचित है, प्रथम अधिकरण प्रथम अध्याय से अवतरित है। जिसका मतलब है काव्य जो है अलंकार के कारण अलंकार से ग्राह्य होता है। चलिए, आपको थोड़ा बहुत कम आया या नहीं समझ में आया तो आप इस हिंदी का भी सहारा ले सकते हैं। काव्य अलंकार के योग से ग्राह्य है। काव्य अलंकार के योग से ही उपादेय है। उपादेय का मतलब भी यहाँ पर ग्रहण करने योग्य होता है। यह काव्य शब्द गुण तथा अलंकार से सुसंस्कृत शब्द और अर्थ का ही बोधक है। अब ये काव्य क्या है? जो गुण तथा अलंकार से सुसंस्कृत होता है, ऐसे शब्द और अर्थ जो है काव्य होता है। किंतु लक्षणा से शब्दार्थ मात्र का बोधक काव्य शब्द यहाँ ग्रहण किया जाता है। इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि काव्य जो है अलंकार से ग्रहण करने योग्य होता है, ग्राह्य होता है। संदर्भ आना चाहिए, प्रसंग आना चाहिए और व्याख्या आना चाहिए। तो ये था प्रथम सूत्र, जैसा कि प्रथम लिखा भी है। अगला देखते हैं। दूसरा सूत्र लिखा है सौंदर्यम अलंकार। हेडिंग वही है, काव्य अलंकार सूत्राणी आचार्य वामन जी द्वारा लिखित है। प्रथम अधिकरण है, प्रथम अध्याय है, जो कि संदर्भ में काम आएगा। अब हम बार बार संदर्भ आपको नहीं बताएंगे। सौंदर्यम अलंकार। अब पहले सूत्र में जो हमने बोला था काव्यम ग्राह्यम अलंकारात, तो काव्य तो बोल दिया था हमने। काव्य किसको कहते हैं ये तो बोल दिया। अब दूसरा शब्द क्या जानना है? अलंकार किसको कहते हैं? अलंकार के विषय में लिखा है सौंदर्यम अलंकार। सौंदर्य को ही अलंकार कहते हैं। सौंदर्यम अलंकार, सौंदर्य को ही क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। इतना समझना है आपको। संदर्भ आपको जानना है, प्रसंग आपको जानना है, अनुवाद जानना है, व्याख्या जाननी है। व्याख्या के लिए थोड़ा बहुत आपको विशेष अध्ययन करना होगा।
सौंदर्यम अलंकार, सौंदर्य को ही अलंकार कहा जाता है। सौंदर्य के जो आधान तत्व हैं, यानी कि सौंदर्य को बढ़ाने वाले जो कारक हैं, तत्व हैं, उनको अलंकार कहते हैं। इसलिए सौंदर्य को ही अलंकार कहते हैं। यह अलंकार कौन पदार्थ है? जैसे कि पहली सूत्र में आया था काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्, तो वहीं पर काव्य के विषय में तो बता दिया था आपको। अब अलंकार के विषय में भी बताना है, तो अलंकार के विषय में यहां लिखा है सौंदर्यम अलंकार। यह अलंकार कौन पदार्थ है? इसके उत्तर में कहते हैं सौंदर्य के जो आधान तत्व हैं अलंकार। अलंकार शब्द का अर्थ है भावात्मक अलंकृति। फिर भी करणार्थ घई प्रत्यय युक्त व्युत्पत्ति से यह अलंकार शब्द उपमा आदि प्रसिद्ध अलंकारों से प्रयुक्त होता है। अब सौंदर्यम अलंकार, अलंकार के विषय में आप जो है एक स्त्री के अलंकार, जेवर इत्यादियों को ले सकते हैं, और दूसरे परिप्रेक्ष्य में आप क्या ले सकते हैं? उपमा आदि अलंकारों को भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो सौंदर्य के आधान तत्व जो हैं, दोनों का काम ये होता है कि एक काव्य के सौंदर्य को बढ़ाता है, एक सुंदरता, स्त्री की सुंदरता को बढ़ाता है। तो सौंदर्य के आधान तत्व अलंकार है। आपको सौंदर्यम अलंकार का संदर्भ आना चाहिए, प्रसंग आना चाहिए, अनुवाद भी आना चाहिए और व्याख्या भी आनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, पॉज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ये इनके प्रकार आपको ये समझ में आना चाहिए। आज मैं प्रथम अधिकरण प्रथम अध्याय कंप्लीट करने वाला हूं इस वीडियो में। बहुत ज्यादा नहीं है। चलिए, अब बोला था हमने तीसरा नंबर का जो सूत्र है, सह दोष गुण अलंकार हान आदानाभ्याम। वह सौंदर्य रूप अलंकार जो है, अब अभी बोला हमने सौंदर्यम अलंकार हो पढ़ा, सौंदर्य के आधान तत्व जो है अलंकार है। अलंकार कैसे? सह दोष गुण अलंकार हान आदानाभ्याम। जटिल जरूर लग रहा होगा, देखिएगा। सह माने वह सौंदर्य रूप जो अलंकार है, सह का मतलब वह होता है, तो सह का मतलब वह का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? सौंदर्य रूप अलंकार। जो अलंकार हमने पढ़ा, सौंदर्य के आधान तत्व अलंकार, वह अलंकार जो है दोष और गुण अलंकारों के, दोषों के हान त्याग से और गुण अलंकारों के ग्रहण से होता है। वह सौंदर्य रूप अलंकार जो है दोषों के त्याग, दोष है ना, दोष शब्द है, और हान शब्द, हान शब्द दिख रहा है, आप आराम से देख लीजिएगा। हान, दोष आप हान से जोड़े, हान माने त्याग, दोषों का त्याग। अलंकार कब होगा? जब दोषों का त्याग होगा। और गुण अलंकारों का आदान होगा। आदान शब्द देख लीजिएगा, आदान, आदान मतलब ग्रहण। देखो, आदानाभ्याम द्विवचन में लिखा है, गुण और अलंकारों का ग्रहण। अब सौंदर्य रूप अलंकार कहां पर होगा बच्चों? जहां पर दोषों का त्याग किया जाएगा। दोष हान, हाँ, दोष शब्द दिख रहा है आपको, और हान शब्द को भी देख लो। दोष का मतलब आप जानते हैं, हान का मतलब त्याग। वह सौंदर्य रूप अलंकार तब होगा जब हम उनके दोषों का क्या करेंगे? त्याग करेंगे। दूसरी बात, गुण अलंकार एवं अलंकारों का आदान करेंगे। आदान शब्द देख लो पहले, आदान, आदान, आदान माने होता है ग्रहण करना, और जब हम क्या करेंगे? गुण और अलंकारों का ग्रहण कर, दोषों का तो त्याग करना है और गुण अलंकारों को ग्रहण करना है। ऐसे कंडीशन में सौंदर्य रूप अलंकार होता है। अब इसको भी आप एक स्त्री के पक्ष परिप्रेक्ष्य में भी समझ सकते हैं और एक काव्य के परिप्रेक्ष्य में भी समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब काव्य में सौंदर्य तब आएगा जब आप उसमें क्या करेंगे? उसके दोषों को निकालेंगे। काव्य में दोष होंगे, अच्छे ज्ञाता के समक्ष बैठेंगे, तो उसमें से जो काव्य में जो दोष होंगे, बुराइयां होंगी, उन दोषों को त्याग करेंगे, हान करेंगे, और उसमें क्या करना है? गुण अलंकारों का ग्रहण कर देना है।
तब वह काव्य जो है सौंदर्य रूप में परिणत होने वाला है। सौ दोष गुण अलंकार हान आदानाभ्याम, वह सौंदर्य रूप अलंकार दोषों के परित्याग और गुणों एवं अलंकारों के उपादान से होता है। कवि का वह सौंदर्य रूप अलंकार दोषों के त्याग से तथा गुणों एवं अलंकारों के उपादान से संपादन करने योग्य है। जब मैंने आपको सहदोष गुण अलंकार हान आदानाभ्याम को समझाने का प्रयास किया तो मेरी बात अगर समझ में नहीं आई तो नीचे हमने ग्रीन और रेड में कलर में उसका हिंदी भी लिखा है, आप उसको खुद पढ़ करके भी इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। जो सौंदर्य रूप अलंकार है वह तब होगा जब हम दोषों का त्याग करेंगे। ये मान के चलिए आप में सौंदर्य तब बढ़ेगा, आप अपने में ले जाइए, आप में सौंदर्य तब बढ़ेगा जब आप अपने दोषों का त्याग करेंगे और गुण और अलंकार भरेंगे। तभी तो केवल जेवर पहनने से सौंदर्य सुंदरता नहीं बढ़ेगी, पहले जो अपने शरीर में दोष है ना उनको निकालना पड़ेगा। तो करते भी हैं, जब आप ब्यूटी पार्लर जाते हैं तो सबसे पहले आपका जो है पहले दोष निकाले जाते हैं। मुंह ब्यूटी पार्लर वाले सफाई मुंह धोते होंगे पहले, फिर उसके बाद उसमें इत्यादि जेवरों का आदान किया जाता है, जैसे कोई किसी की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। तो काफी चीजें हैं, तो दोषों का त्याग करना भी जरूरी है, गुण अलंकारों का ग्रहण करना भी जरूरी है, तब सौंदर्य जो है बढ़ेगा, चाहे काव्य हो चाहे मानव हो। ठीक है ना, आगे देखते हैं, बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाते हैं, आगे देखते हैं। अब क्या हुआ, शास्त्रतः ते, शास्त्रतः ते, आप पहले इसको पढ़ना सीख लीजिएगा। शास्त्रतः ते, ते को अलग कर दीजिएगा। अभी अभी हमने कहा सौंदर्य रूप अलंकार तब होगा जब हम दोषों का त्याग करेंगे और गुण अलंकारों का ग्रहण करेंगे। अब ये दोषों का त्याग करना, गुण अलंकारों को ग्रहण करना, ये तो इसके लिए इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा, शास्त्रतः ते, ये जो सौ है इसका विसर्ग बन गया बच्चों, तो इसलिए मैं इसको शास्त्रतः ते पढ़ रहा हूं। ते यहां पर द्विवचन में हो गया, एक दोषों का त्याग, दूसरा गुण अलंकारों का ग्रहण। तो ये जो दोषों का त्याग गुण अलंकारों का ग्रहण जो होगा वह शास्त्र से होगा, शास्त्रों के अध्ययन से होगा। जो शास्त्र का ज्ञाता होगा ना वही ऐसा कर पाएगा, कहने का मतलब है। शास्त्रतः का मतलब शास्त्रों से, ते मने वह। अभी जो हमने कहा गुणों का ग्रहण, दोषों का त्याग, ये कैसे होगा, ये शास्त्र के अध्ययन से होगा। शास्त्रतः मने शास्त्र से होगा। अब वो शास्त्र कौन है, काव्य अलंकार सूत्राणी है। अगर आप कहें कि हमें काव्य के दोषों को दूर करना है और काव्य में गुण अलंकारों को भरना है, तो यह सामर्थ्य तब आएगी जब आप शास्त्र के जानकार हो जाएंगे। आपको शास्त्रों का पड़ेगा और उस शास्त्र का ही नाम है काव्य अलंकार सूत्राणी का अध्ययन करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं काव्य के दोषों को निकाल दूं, अगर आप ये सामर्थ्य जगाना चाहते हैं कि मैं काव्य में गुण और अलंकारों को भर दूं, तो आपको शास्त्र का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, शास्त्रों का ज्ञाता बनना बहुत जरूरी है। और वामन जी कहते हैं वो शास्त्र कौन सा है, काव्य अलंकार सूत्राणी नामक शास्त्र का अध्ययन करना बहुत जरूरी होगा। बस आ गया टॉपिक हमारा काव्य अलंकार सूत्राणी। शास्त्र भी वही है। अगर आपको काव्य में दोषों का त्याग कर देना है, करने की सामर्थ्य रखनी है और गुण अलंकारों को ग्रहण करना है, तो आपको शास्त्र का अध्ययन करना है
और वो शास्त्र का नाम है काव्य अलंकार सूत्राणी। शास्त्र तो ते का मतलब है यहाँ पर ते द्विवचन में है बच्चों। सा ते ता, ते द्विवचन में है। ते का मतलब है दोषों का त्याग तथा गुण अलंकारों का आदान। ये दोनों शास्त्र से होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो हिंदी जो लिखा है इसका सहारा आप ले सकते हैं। पढ़ना जरूर सीख लीजिएगा। शास्त्रतः ते, 100 का विसर्ग बना दिया हमने। शास्त्रतः का मतलब शास्त्र से, ते का मतलब दोषों का त्याग तथा गुण अलंकारों का आदान। ते का मतलब दो है यहाँ पर, एक दोषों का त्याग, दूसरा गुण अलंकारों का आदान। दोषों का त्याग तथा गुण अलंकारों का आदान ये दोनों शास्त्र से होते हैं। दोष त्याग तथा गुण अलंकार ग्रहण दोनों इसी काव्य अलंकार शास्त्र से हो सकते हैं। शास्त्र से ही लक्षण आदि जानकार दोनों को त्यागना चाहिए तथा गुण एवं अलंकारों का ग्रहण करना चाहिए। कहने का मतलब है अगर आपके अंदर दोषों का त्याग करने की सामर्थ्य आएगी, अगर आपके अंदर गुण अलंकारों को ग्रहण करने की सामर्थ्य आएगी, तो वह सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए आपको काव्य अलंकार सूत्र नामक शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। बस ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। काव्यम सत दृष्ट अदृष्ट प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्। अब काव्य का फल बताया जा रहा है। काव्य का फल जो होता है, उस अलंकार रूप काव्य का फल जो है, काव्य किसको कहा? जिस अलंकार होना चाहिए उसमें, ठीक है ना। अलंकार किसको कहा? सौंदर्य को अलंकार कहा। अलंकार कब होगा? जब दोषों का त्याग करेंगे, गुण अलंकारों का ग्रहण करेंगे। अब दोषों का त्याग गुण अलंकारों का ग्रहण कब होगा? जब आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। अब तुम्हें फल भी मिलेगा काव्य का, काव्य के अध्ययन से फल क्या मिलेगा? काव्यम सत दृष्ट अदृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्। अलंकार युक्त जो काव्य का फल क्या है जिससे यह अलंकार ग्रंथ की रचना की गई है, मतलब जो काव्य है उसका फल क्या है इसमें बताया जाएगा। काव्य का फल है काव्यम सद, सत काव्य का फल है दृष्ट अदृष्ट। दृष्ट का मतलब है जो दिखाई देता है। बच्चों पहले शब्दों को पहचानिएगा। काव्य का जो सत काव्य है, काव्यम सद, सत काव्य का जो फल होता है दृष्ट, दृष्ट में दिखाई देता है। इश्लोक एह लौकिक कह दिया, इश्लोक। तथा अदृष्ट का मतलब होता है जो दिखाई नहीं देता, परलोक। दोनों तरह के फल देता है। तो सत काव्य होता है इस लोक और परलोक दोनों तरह के फल देता है। केवल इसी लोक में फल नहीं देता है सत काव्य। सत काव्य का फल है इस लोक और परलोक। दृष्ट अदृष्ट, दृष्ट का मतलब दिखाई देता है, का मतलब दिखाई देता है अर्थात इस लोक। अदृष्ट का मतलब जो दिखाई नहीं देता अर्थात परलोक। इस लोक और दूसरे लोक दोनों तरह के ये फल देता है। कौन? काव्य। अच्छा, जैसे जीवन काल में प्रीति, प्रीति का मतलब होता है आनंद। इस श्लोक में जब काव्य का फल क्या मिलेगा? आनंद की प्राप्ति होगी। अब जब आप काव्य की रचना करेंगे या काव्य का अध्ययन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इस श्लोक में क्या फल मिलेगा? प्रीति। प्रीति का मतलब क्या है? यहाँ पर आनंद। तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी। अब ये चीजें तो आपने काव्य लिखा नहीं, कभी काव्य सीरियस पढ़ा नहीं, ये तो कवि लोग ही जान पाएंगे जो अच्छे काव्य के ज्ञाता हैं, काव्य की रचना करते हैं, काव्य का अध्ययन करते हैं। तो वह बहुत प्रसन्न रहते हैं बच्चों, आनंदित रहते हैं वो लोग। कौन? जो काव्य के ज्ञाता हैं, काव्य की रचना करते हैं, काव्य का सर्जन करते हैं, तो वो प्रसन्न रहते हैं। इस लोक में उनको काव्य का फल क्या मिलता है? प्रीति, आनंददायक होते हैं वो। दूसरे लोक में कीर्ति, दूसरा शब्द क्या है? कीर्ति। परलोक में जाएंगे तो क्या मिलेगा? मृत्यु के बाद उनको यश की प्राप्ति भी होती है। अगर आपने बहुत ज्यादा काव्य का सृजन कर रखा है तो अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है, उस कवि लेखक की मृत्यु हो जाती है, तब भी उसका यश जो है हमेशा हमेशा के लिए फैलेगा। तो प्रीति का मतलब इस लोक में आनंद की प्राप्ति, कीर्ति का मतलब यश, दूसरे लोक में जाने के बाद भी उसका यश बढ़ेगा। तो समझ में आ गया होगा। सत्काव्य का फल क्या है? इस लोक और परलोक दोनों में इसका फल मिलता है। इस लोक में आनंद मिलता है
और परलोक में यश मिलता है। बात कम समझ में आई हो ना आई हो तो आप हिंदी का सहारा ले सकते हैं। संदर्भ आपको आना चाहिए, प्रसंग आपको आना चाहिए, व्याख्या आपको आनी चाहिए। काव्यम सदृष्ट अदृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वात् अलंकार युक्त काव्य का फल क्या है? जिससे इस अलंकार ग्रंथ की रचना की गई है। इसके उत्तर में कहते हैं काव्यम दृष्ट या अहलौकिक, अहलौकिक का मतलब इस लोक से मतलब, तथा अदृष्ट या पारलौकिक, दोनों तरह के फल को देता है। काव्य दोनों तरह के फल को देता है। मतलब अभी हम जिंदा हैं, अभी तो हमें आनंद देगा ही देगा, लेकिन जब हम मर जाएंगे तब भी वो हमें फल देने वाला है। बस जैसे जीवन काल में आनंद देगा, जब तक जिंदा है काव्य आनंद देगा, और मृत्यु के बाद यश देगा। हमारा मान सम्मान यश नाम तब तक आएगा जब तक हमारा काव्य चलेगा। अच्छा काव्य प्रीतिकारक होने से दृष्ट प्रयोजनी है तथा कीर्तिकारक होने से अदृष्ट प्रयोजनी है। तो हमने प्रथम अधिकरण प्रथम अध्याय में सीखा काव्य अलंकार के कारण ग्रहण करने योग्य है। काव्य किसे कहते हैं, अलंकार किसे कहते हैं? सौंदर्य के आधान तत्व को सौंदर्यम अलंकार, सौंदर्य के आधान तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार के लिए फिर बोला, क्या बोला? दोषों के त्याग। अलंकार कहां पर होगा? जहां दोषों का त्याग होगा, गुण अलंकारों का ग्रहण होगा। अब दोषों का त्याग करना, गुण अलंकारों का ग्रहण करना कैसे होगा? शास्त्र के अध्ययन से होगा। शास्त्र का क्या नाम है? काव्य अलंकार सूत्राणी। अब अंत में प्रथम अधिकरण के प्रथम अध्याय का समापन किससे करते हैं? काव्य का फल। चलो काव्य का फल बताइए आप। इस लोक और परलोक दोनों में इसका फल मिलता है। इस लोक में आनंद मिलता है, परलोक में यश की प्राप्ति होती है। तो ये रहा प्रथम अधिकरण प्रथम अध्याय। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। यह जो टॉपिक है MA 4th सेमेस्टर संस्कृत के छात्र छात्राओं के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। इस वीडियो का उपयोग आप नेट, PhD, LT, लेक्चरर आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर आप संस्कृत से तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आप इसका भरपूर प्रयोग कर सकते हैं। आपको काव्य अलंकार सूत्राणी प्रथम अधिकरण प्रथम अध्याय के विषय में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्राप्त हो गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगले वीडियो में अगले प्रथम अधिकरण का द्वितीय अध्याय लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।